हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने लिए एक बेस्ट स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने उस वीडियो में बताए गए सारे टिप्स को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपको स्टॉक मार्केट में कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए अगर अभी तक आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आजकल मार्केट काफी डाउन है और अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो इसका प्रभाव आपको भी पड़ा होगा और आपके म्यूचुअल फंड में हो सकता है काफी ड्रॉप हुआ हो। ऐसे में आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि क्या अभी आपको जिन फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए, या क्या ऐसा उपाय किया जाए कि आप इस मार्केट क्रैश से बच सकें। बस फ्रेंड्स, आपकी इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैं आज लेकर हाजिर हूं आज का ये वीडियो, जिसमें कि मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको कि आपको ध्यान में रखना चाहिए इस मार्केट गिरावट में और उन्हें फॉलो करना चाहिए। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इस पर मैं आपके लिए म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज लेकर आता रहता हूं। मेरा यही गोल है कि मैं आप लोगों की जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना मदद कर सकूं और आप लोगों के लिए इन्वेस्टिंग को एकदम आसान बना सकूं, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट। आप बस बने रहिए मेरे साथ। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कीप काम। देखिए, फॉलिंग मार्केट से बचने के लिए सबसे बड़ा एंटीडोट है पेशेंस। यही सबसे फर्स्ट स्टेप है सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है और आपके पास 7 से 10 साल का टाइम है तो आपको मार्केट के इस फॉल से बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आप कुछ बातों का ध्यान रख लें जो आगे मैं अभी आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। आपको इस टाइम बस अपने फाइनेंशियल गोल पर ध्यान देना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन लेकर चलना चाहिए, जिससे कि आप आगे चलकर एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकें। इसलिए इस माहौल या जब कभी भी मार्केट गिरे तो शांति बनाए रखें, ज्यादा परेशान ना हो। दूसरा पॉइंट है हमारा अवॉइड सेलिंग इन हरी। जब कभी भी मार्केट डाउन होने पर आप अपना म्यूचुअल फंड सेल करने का मन बना रहे होते हैं तो कम से कम आपको 2 बार जरूर सोचना चाहिए कि आप सेल क्यों करना चाहते हैं। शॉर्ट टाइम पीरियड में इक्विटी म्यूचुअल फंड वॉलेटाइल रहते हैं और ऐसे में अगर आप 1 साल के अंदर ही अपना फंड सेल कर देते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड भी देना पड़ सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1% का एग्जिट लोड लगता है 1 साल में। अब अगर आप 1 साल के बाद अपने फंड को सेल करते हैं यानी रिडीम करते हैं तो उसमें आपको LTCG टैक्स देना पड़ेगा 1 लाख से ऊपर के गेन पर। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कहीं 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आपको 1 साल के अंदर 1,20,000 रुपए रिटर्न मिला तो जो एक्स्ट्रा 20,000 अमाउंट है उस पर आपको टैक्स देना होगा, 1 लाख पे नहीं देना होगा। इसीलिए मेरी राय होगी कि जल्दबाजी में आकर सेल ना करें, अपने फंड मैनेजर पर भरोसा रखें। म्यूचुअल फंड्स को समय से पहले सेल कर देने से आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है वो अफेक्ट हो जाएगा और आप उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर आप बने रहते हैं अपने फंड में तो आप इस टाइम फंड्स के अधिक यूनिट्स को खरीद सकते हैं, क्योंकि जब मार्केट डाउन होता है तब आपको फंड के यूनिट्स काफी सस्ते मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम ये मान लेते हैं कि नॉर्मल मार्केट चल रहा है, सिचुएशन मार्केट का नॉर्मल है और आपने किसी XYZ फंड में इन्वेस्ट किया 100 रुपए और आपको 2 यूनिट मिला उस 100 रुपए में, और मतलब कि 1 यूनिट का प्राइस यहाँ पर 50 रुपीज हो गया। लेकिन जब मार्केट फॉलिंग है, मार्केट गिरा है, तब आप वही 100 रुपए इन्वेस्ट किया और आपको यहाँ पर 3 यूनिट मिल गया, मतलब अब आपको 100 रुपए में ही 3 यूनिट मिल गया है। तो यही फायदा होता है फॉलिंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, जिससे कि बाद में आपको अधिक रिटर्न मिल सकता है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि मैं आपको हमेशा इक्विटी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करने से रोकता हूं, क्योंकि लमसम के थ्रू जब मार्केट गिरेगा तो आप फंड के अधिक यूनिट नहीं खरीद पाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने किसी XYZ फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया अभी और उस फंड के 1 यूनिट का प्राइस 100 रुपए है, तब आपको टोटल 1000 यूनिट उस फंड के मिल गए हैं अभी। लेकिन अगर कुछ टाइम पीरियड बाद उस फंड का जो यूनिट का प्राइस है वो 100 रुपए से 90 रुपए हो गया, तब अगर आप इन्वेस्ट करते, जब 90 रुपए हो जाता है उसके 1 यूनिट का प्राइस, तब अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तब आपको 1111 यूनिट मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको 111 यूनिट अधिक मिल रहा है। कभी इन केस ऐसा भी हो सकता है कि जो 100 रुपए का 1 यूनिट का प्राइस 100 रुपए था वो 105 हो जाए, 110 हो जाए, तब आपको उस सिचुएशन में प्रॉफिट है। लेकिन अगर यूनिट का जो प्राइस है कम हो जाता है तब आपको लॉस होगा। इसीलिए SIP ही इक्विटी म्यूचुअल फंड में बेस्ट माना जाता है। थर्ड पॉइंट है पीयर कंपैरिजन। अब इस टाइम में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फंड के पीयर्स से कंपेयर करें। जैसे आप किसी ब्लू चिप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप किसी दूसरे लार्ज कैप फंड से ही अपने फंड को कंपेयर करें और देखिए कि क्या आपका फंड भी सेम परफॉर्मेंस दे रहा है या कम परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर कम दे रहा है तो क्यों दे रहा है, उस पर आपको विचार करना चाहिए कि आपके फंड का परफॉर्मेंस डाउन क्यों है। यदि आपका फंड सही नहीं है तो आप उससे तुरंत निकल जाए। देखिए, बहुत से लोग इसी चक्कर में खराब फंड के साथ बने रहते हैं कि जब तक वो फंड प्रॉफिट में नहीं आ जाएगा तब तक उससे रिडीम नहीं करेंगे। ये सोच बहुत ही घातक साबित हो सकता है आपके लिए। अब अगर आप कंफ्यूज हैं और आपको समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपका फंड कैसा है, सही है कि नहीं, तो आप सीधे मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपका फंड कैसा है।
अब अगर आपके फंड में उसके पीयर से बस केवल थोड़ा सा ही डिफरेंस है, मतलब उसी कैटेगरी के दूसरे फंड से बस केवल थोड़ा सा ही डिफरेंस है आपके फंड के परफॉर्मेंस में, तो आप बने रहें अपने फंड के साथ। हमेशा एग्जिट कर देना सही स्ट्रेटेजी नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट है स्विच योर फंड। देखिए, यही सबसे सही समय है जब आपको अपने रिस्क एपेटाइट का एनालिसिस करना चाहिए। अगर आप मार्केट की इस वोलेटिलिटी से काफी परेशान हैं तो आप समझ लीजिए कि आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, और ऐसे में अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और मिड कैप फंड ले रखा है तो आपको उसमें से स्विच कर देना चाहिए। अगर आप हाई रिस्क और शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स को नहीं सह सकते हैं तो, और अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको लार्ज कैप फंड्स में स्विच करना चाहिए। लार्ज कैप फंड के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप एकदम नेग्लिजिबल अप्स एंड डाउन चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे, यानी कि ना के बराबर, तो आप डेट फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट फंड पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। जितने भी वीडियो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं ये सभी वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। देखिए, इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट क्विट ना करें और लंबे समय तक तब तक इन्वेस्ट करते रहें जब तक कि आपका गोल पूरा ना हो जाए। इसीलिए सोच समझ कर ही और अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार ही इन्वेस्ट करें। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है रिसर्च द सेक्टर। आपके इन्वेस्टमेंट के डाउन होने का एक ये भी रीजन हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट सेक्टर फोकस्ड हो, मतलब कि आपके पोर्टफोलियो में सेक्टर फंड ज्यादा हो, जिससे कि आपका फोकस केवल एक ही स्पेसिफिक सेक्टर पर है। कभी कभी जब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तब भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। ऐसे में अगर आप उन सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको लॉस का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको उस पर रिसर्च करना चाहिए कि वो सेक्टर क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। जैसे अभी इस कोविड-19 के टाइम में टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री का काफी बुरा हाल है, और बढ़ते कोरोना वायरस के केसेस देखकर लग रहा है कि अभी 1 साल तक ऐसा ही कंडीशन बना रहेगा टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ। सेक्टर फंड इसलिए और भी रिस्की हो जाते हैं क्योंकि इन्हें प्रिडिक्ट करना इक्विटी म्यूचुअल फंड से भी कठिन होता है। तो अगर आप किसी सेक्टर फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में अच्छे से रिसर्च करें और फिर तय करें कि आपको इन्वेस्टमेंट अपना कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं। अगर आपको लगता है कि इंडस्ट्री का फ्यूचर अच्छा है तो आप इन्वेस्टमेंट करते रहें, और अगर यदि आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है तो आप उसमें से निकल जाएं। अब हमारा सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको कि आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते टाइम। मैं बात कर रहा हूं डाइवर्सिफिकेशन की, और डाइवर्सिफिकेशन ही हमारा 6th पॉइंट है। यही सबसे बेस्ट तरीका है अपने म्यूचुअल फंड लॉस को कम करने का या खत्म करने का एट द मोमेंट। अगर आपके पोर्टफोलियो में केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो आप अपने पोर्टफोलियो में लिक्विड फंड या शॉर्ट टर्म डेट फंड को इंक्लूड कर सकते हैं। ये फंड आपको जो इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉस होगा उससे कॉम्पनसेट करने में मदद करेंगे, और शॉर्ट टर्म गोल के लिए आपको फंड भी प्रोवाइड करेंगे। आप चाहें तो गोल्ड म्यूचुअल फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। गोल्ड बहुत अच्छा हेज है मार्केट वोलेटिलिटी से बचने के लिए। जब इक्विटी डाउन होता है तो गोल्ड बढ़ता है। आप अपने पोर्टफोलियो का 5 to 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में अभी, लेकिन आप गोल्ड में थोड़ा समझ बूझ कर ही इन्वेस्ट करें। गोल्ड पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, अगर कंक्लूजन की बात करें इस वीडियो के, तो ये सिचुएशन थोड़ा टफ जरूर है हम सभी इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन हमें पेशेंस बनाए रखना है। और अभी इस वीडियो में मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं आप उसको जरूर फॉलो करें, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मार्केट हमेशा कभी डाउन नहीं रहा है, मार्केट ने हमेशा से डाउनफॉल के बाद बाउंस बैक जरूर किया है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गोल को लेकर फोकस्ड रहें। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी थोड़ी प्रॉब्लम जरूर खत्म हुई होगी इस मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करना ना भूलें अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, ताकि उन लोगों को भी मदद मिल सके इस मार्केट कंडीशन में। याद रखिए, शेयरिंग इज द केयरिंग। कुछ इंटरेस्टिंग केस स्टडी के लिए आप चाहें तो हमारे नए चैनल फाइनेंस मास्टरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपने ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।